भाई लोग, एक तो एशियन कंट्रीज की अवाम बेरोजगार है, गरीब है, ऊपर से साउथ इंडियन मूवीज देख देख के सबको एक्शन देखने और सुनने की ही आदत पड़ चुकी है। चाहे मूवी हो, क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स हो, हर जगह इनको एक्शन देखना और एक्शन सुनना ही अच्छा लगता है। रंगबाजी, फड्डेबाजी, ये हमारे मुल्कों की अवाम को बहुत ही ज्यादा पसंद है। शांति ये बिल्कुल ही नहीं चाहते कि किसी तरफ ससुर का नाती को शांति हो जाए। एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से फड्डेबाजी करते रहते हैं। यही चीज इनको चाहिए अपने क्रिकेट मैचेस में। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करें। देखें यार, बात सीधी सी है कि बांग्लादेश को फुल सपोर्ट किया गया है। पाकिस्तान का ही वोट जो बांग्लादेश के साथ था, आईसीसी के जो जजमेंट हुई उसमें पाकिस्तान ने पूरी जो है कंडेम किया है आईसीसी को उसको रिव्यू करने का। जो एक रिस्पॉन्सिबल और सफारतकाराना रोल प्ले करना चाहिए तो वो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से प्ले किया है। खुलकर सामने आए, खुलकर उसकी निंदा की, तनकीद की कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ गलत किया है और बीसीसीआई ने भी बांग्लादेश के साथ गलत किया है। फाइनली क्लैश कप यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2026, भाई लोग मैं तो इसको क्लैश कप इसी वजह से बोलता हूं कि ससुर का नाती क्लैश ही पड़ी जा रहे हैं जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। तो इस क्लैश कप के लिए पाकिस्तान ने फाइनली अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बहुत सी चीजें हैं लेकिन चंद एक मेजर चीजों पर ही अपनी विचारधारा करेंगे। एक तो बाबर आजम भैया की वापसी हुई है, इस पर जो आकब जावेद और माइक हसी ने कहा कि बिग बैश लीग में वो ओपनिंग पे खेले हैं, यहाँ पे वो डिफरेंट पोजीशन में खेलेंगे। उनका एक स्पेसिफिक रोल है, डेफिनेट भाई साहब एक स्पेसिफिक रोल है। उसी स्पेसिफिक रोल ने हमारा नाक पे दम कर रखा है। इनका ये स्पेसिफिक रोल इन्हीं को ही समझ में आता है, हमारी समझ में नहीं आता। उनको शामिल कराया गया है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सलमान मिर्जा को जो है बॉलिंग अटैक में रखा गया है। हारुस रऊफ को अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं रखा गया। आई थिंक डिफरेंट फिटनेस रिलेटेड कुछ इशू सुनने में आ रहे हैं। वसीम जूनियर के साथ ज्यादती की है भाई साहब, एकदम आपने कांड कर दिया है, गलत किया है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि वसीम जूनियर को आप वेस्ट कर रहे हैं। मजीद उसी चीज तरह की चीज दोबारा फिर कर दी गई है। उस्मान तारिक जो एकदम से पहले ब्रेक लेंगे एक्शन स्लोमो के साथ। देखिए टिकटॉक का दौर है, स्लोमो एक्शन में वो अपनी बॉलिंग करते हैं, वो इस दफा कंफ्यूज करेंगे और आप तैयार रहिएगा। उधर इंडियन मीडिया, क्रिकेटर सारे जो है वो ठीक ठाक पड्डा डालेंगे, रोला डालेंगे कि भाई साहब इस ससुर के नाते ने क्या चला रखा है। तो उस्मान तारिक इस स्क्वाड में लाजमी शामिल होंगे। बड़ी ही परेशान कुन बात है, अफसोसनाक बात है कि जो हमारे अंडर 19 एशिया इमर्जिंग कप और जो दूसरे टूर्नामेंट में हमारे लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया उनमें से लड़के नहीं लिए गए इस T20 वर्ल्ड कप में। भाई साहब हमारी तो समझ से ही बाहर है। जो उस्मान खान को विकेट कीपिंग पे रखा गया है, ख्वाजा नाफे उन्होंने कहा है कि मिडिल ऑर्डर पे अच्छा प्ले करते हैं, ग्रिप है और कैरी कर सकते हैं बैट को, तो लिहाजा उन्हें प्लेस किया गया है। हमारे कुछ प्लेयर्स इसमें ऐसे हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, कुछ ने 3 खेले हैं, कुछ पहली दफा आ रहे हैं। ओवरऑल जो है स्क्वाड को अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन और अपने तरीके से एक बैलेंस करके रखा गया है। एक एडवांटेज रहेगा। कोलंबो में सारे मैचेस होने जा रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन टीमें एडवांटेजेस से नहीं जीतती, परफॉर्मेंस से जीती हैं। बहुत सी चीजें हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान टीम बाहर नहीं हो रही, तो आकब जावेद ने कहा कि हम तो सिलेक्टर्स हैं, हमारा काम है टीम सेट करना, पॉलिसी बनाना, मैच खेलेगी टीम या नहीं खेलेगी उसका डिसाइड तो हमारी गवर्नमेंट ने करना था। अब उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम आपके सामने टीम लेके आ गए हैं। 3-4 चीजें हैं। बाबर आजम भैया साहब, आपको दोबारा मौका मिल गया है। आपने पहले भी हमारे इमोशनल के साथ अच्छा अत्याचार किया है, हमारे इमोशंस के साथ अत्याचार किया है, दोबारा आप फिर कर लीजिए। वसीम जूनियर के साथ ज्यादती की गई है, उनको शामिल नहीं किया गया। हारिस रऊफ का जस्टिफाई होता है क्योंकि हारिस रऊफ रोटियां बहुत खा रहे हैं। उनको कहा गया था कि आप थोड़ी सी रोटियां कम खाना छोड़ दें। उसने कहा कि भाई साहब मैं रोटियां कम नहीं कर सकता, मैं वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता हूं। उधर अंडर 19 के लड़कों में से कोई लड़का जो है वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं लिया गया। कोलंबो में आपके सारे मैचेस होंगे और बहुत सी बस यही बेहतरीन कुछ रेलिवेंट चीजें हैं। मजीद इस स्क्वाड में कुछ ऐसा जो है वो है नहीं डिस्कस करने वाला। ज्यादा यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आया बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, उस पर इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की गई। बाबर आजम की पार्टिसिपेशन में उन्होंने इतने कहा जी कि आपके मेजर प्लेयर हैं, अब क्या करें, और को ससुर का नाती इनको मिलता ही नहीं है। भाई साहब हमारे यहाँ ये आदत है कि प्लेयर जब तक खुद हाथ जोड़ के ना कहेगा कि भाई साहब मुझे शर्म आनी आ चुकी है, आपको नहीं शर्म आ रही तो मुझे आ चुकी है, मैं जा रहा हूं, मुझे मत खिलाइएगा,
शायद तब तक भरपूर किस्म का मौका इस तरह के बुढ़े खिलाड़ियों को देता हूं। मैं इस खिलाड़ी की इस वर्ल्ड कप को आपके अगेंस्ट हूं, आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है। बाकी गुड लक फॉर द टीम, गुड लक फॉर द वर्ल्ड कप। अच्छा हुआ यार, मैं इस चीज के हक में हूं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, बीसीसीआई और आईसीसी को रिव्यू करना चाहिए था। आईसीसी का इस मौके, पीसीबी का इस मौके पर अच्छा और रिस्पॉन्सिबल स्टांस रहा है, कंडेम किया, लेकिन वर्ल्ड कप से आउट होना अफोर्ड नहीं कर सकता था पाकिस्तान। डेफिनेटली पाकिस्तान की जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है पीएमएलएन, उनका भारत के साथ हमेशा ही एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का रिलेशन रहा है। उनकी मौजूदगी में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करे। इमरान खान होते तो शायद कुछ और सिनेरियो हो सकता था। तो ओवरऑल अच्छा है, पार्टिसिपेट किया गया है। आप बजाय इसके कि आप भी वर्ल्ड कप से बाहर होकर बैठ जाएं, आप मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें, अगलों को रिस्पॉन्ड करें, टकरा दें, उनके टफ टाइम दें। इस तरीके से आपके अपोनेंट्स चाहे पॉलिटिकली हो, फाइनेंशियली, जो भी, आप इस अंदाज से उनको परफॉर्मेंस के जरिए से जरा टफ टाइम दें। बाकी मजीद अभी बांग्लादेश के हवाले से स्कॉटलैंड को डेफिनेटली इन कर लिया गया है, पीसीबी पार्टिसिपेट कर रहा है। गुड लक फॉर द ऑल टीम, गुड लक फॉर द पीसीबी, गुड लक फॉर द वर्ल्ड कप।